Hello everyone. In this video we are going to study about ecosystem. Unit 2 Part 1 BSc थर्ड ईयर. सो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि इकोसिस्टम, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, फूड चेन एंड फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. An ecosystem is a community of living organisms, biotic factor interacting with their non-living environment, abiotic factors. Here's a breakdown of its key aspects. So basically ecosystem बेसिकली आपके घर जैसा होता है जहाँ सारे मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, जो बायोटिक होता है लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग चीज़ों के साथ रहते हैं और अपने और आपस में इंटरेक्ट करते हैं. अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. सो ecosystem are categorized based on their dominant plant life and climate. Some examples include terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. सो अगर हम टाइप की बात करें इकोसिस्टम में तो ये दो टाइप के होते हैं. बेसिकली कौन कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रास. एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं फ्रेश वाटर, लैक, रिवर्स, पॉन्ड्स, मरीन, ओशियन, सीज. ये क्या होते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो इसमें बताया गया है जैसे कि टेरेस्ट्रियल में आगे हमारे फॉरेस्ट यानी कि जंगल या फिर ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान हो गया, ठीक है. और क्या है? डेजर्ट हो गया. ये सब कहाँ के एग्जांपल है? में टेरेस्ट्रियल के. और एक्वेटिक के जैसे कि हम पढ़ते हैं लेक मतलब झील, रिवर, पॉन्ड, ये सब हमारे एक्वेटिक के एग्जांपल हो गए. आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं जिसमें हमें पहले तो इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया है अलग अलग उस पर, स्ट्रक्चर और फंक्शन. सो जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो इसमें दो टाइप में बताया गया, एक एबायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट, है ना. तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग होते हैं और जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग होते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ठीक. और फंक्शंस अगर हम देखें इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शंस होते हैं: फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल पिरामिड और बायो जियोकेमिकल साइकिल. ये सब हम डिस्कस करेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया. सो जो स्ट्रक्चर होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का, तो जिसमें सारे जीवन मतलब ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लिविंग होते हैं जैसे कि पेड़, ठीक है, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग फैक्टर लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, सॉरी. जैसे कि सनलाइट मतलब धूप, गर्मी, पानी, मिट्टी हो गया, मिनरल्स हो गई, ये सब क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब हम एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं. एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इन ए वन वे डायरेक्शन स्टार्टिंग विद सनलाइट. सो एनर्जी फ्लो जो होता है, ठीक है, एनर्जी सनलाइट से स्टार्ट होता है और एक तरफ जाता है, ठीक है. सो पहला है प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. सो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि पेड़ सनलाइट से खाना बनाते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मतलब फोटोसिंथेसिस करके, ओके. नाउ कंज्यूमर. एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवर को खाते हैं. नाउ decomposers. Bacteria and fungi break down dead organisms and waste, releasing nutrient back into the ecosystem. So decomposers क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी मरने वाले जीवन और वेस्ट को तोड़ते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस डालते हैं. मतलब इसमें जो बैक्टीरिया और फंगी होती है ये जो डेड हो जाती हैं ये क्या करती हैं? ये मिट्टी को न्यूट्रिएंट देती हैं, ओके. सो trophic organization. This refers to the feeding relationship with an ecosystem. So trophic level. Each step in a food chain represent a trophic level. So यहाँ पर ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं. खाने की चेन में हर स्टेप में एक क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल होता है. सो पहला है प्रोड्यूसर्स. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि प्लांट्स.
प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल herbivores. Secondary consumers, third tropic level carnivores that eat herbivores. Now tertiary consumers, fourth tropic level carnivores that eat other carnivores. Okay, so चलो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये जैसे कि एग्जांपल हमने ये इसमें लिया है पेड़, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरे लेवल पे आते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये ना शाकाहारी होते हैं, यानी। और फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये तीसरा लेवल होता है। इसमें क्या होते हैं, जो मांसाहारी और जो शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी को भी खाते हैं और शाकाहारी को भी खाते हैं। नाउ टर्शरी कंज्यूमर्स, इसमें क्या होता है, ये चौथा लेवल होता है, जिसमें मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी को खाता है, मतलब एक जो मांसाहारी जानवर होता है वो दूसरे मांसाहारी जानवर को भी खा लेता है। ये क्या होता है, एक तरह के एनर्जी पिरामिड्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, इसमें हमें क्या दिए गए होते हैं, लेवल्स दिए होते हैं, मतलब ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ऐसे, है ना। अब है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। सो बेसिकली फूड चेन क्या होता है, फूड चेन ए लीनियर सीक्वेंस शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर। सो जो फूड चेन होता है एक लाइन में दिखता है कि एनर्जी कैसे एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। और फूड वेब्स की बात करें, ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन शोइंग द मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप इन ए इकोसिस्टम। सो बेसिकली फूड वेब क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे फूड वेब का एक तरह से वो देख रहे होंगे पिक्चर, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो एक ये बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे फूड चेन का एक नेटवर्क होता है, जो क्या है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो क्या है, ये ग्रास ऊपर भी ग्रासेस खा रहा है, माउस भी ग्रासेस खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है। बट रैबिट को कौन खा रहा है यहाँ पे, फॉक्स खा रहा है, ईगल भी खा रही है ना, और माउस को भी ये दोनों ही खा रहे हैं, फॉक्स और ईगल। और माउस को आउल भी खा रहा है। अब इधर देखिए हम, तो ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है, बर्ड खा रहे हैं, ठीक है। और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, बर्ड को भी स्नेक खा रहा है, ठीक। और इधर बताया गया है, जो स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो मतलब ये आपस में क्या है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को खाते हैं ये। Ecological pyramids, graphical representation that shows the relative amount of energy, biomass or number of organisms at each trophic level. So इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक चार्ट जो एनर्जी, बायोमास और जियो यानी कि ऑर्गेनिज्म की संख्या को हर ट्रॉपिक लेवल में दिखाता है। सो पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट एज energy is lost at each tropic level, typically 10% transfer efficiency. So pyramid of energy क्या है, हमेशा सीधा है क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी कम होती है। pyramid of biomass represent the total mass of organisms at each tropic level, can be inverted in some ecosystem, example aquatic ecosystem, ठीक है। उसमें क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, हर लेवल पर जीवों को टोटल मास दिखाता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का टोटल मास दिखाता है। कुछ इकोसिस्टम में उल्टा भी हो सकता है ना। अभी है पिरामिड ऑफ नंबर्स, शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कैन बी इन्वर्टेड, एग्जाम्पल है ए सिंगल ट्री कैन सपोर्ट मैनी इंसेक्ट्स। सो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, हर लेवल पर जीवन की जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या बताता है, उनकी संख्या को बताता है, यानी कि नंबर को बताता है, ठीक है। और अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक सिंगल ट्री जो क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को सपोर्ट करके रखता है ना। सो थैंक यू एवरीवन आज के इस सेशन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।